वेलकम दोस्तों, अगर आप भी हैं चूहों से परेशान तो ये ट्रिक है आपके लिए। क्योंकि ये चूहे और कॉकरोच कभी भी हमारे घर में घुस जाते हैं, सामान को बिगाड़ देते हैं। कभी किचन में बर्तनों में घुसते हैं, कभी बेड नीचे, कभी अनाज के किसी चीज़ को काट देते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसका यूज़ करके आप इन सब चूहों और कॉकरोचों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपको लेना क्या क्या है। लेना है आपको गेहूं का आटा, हल्दी, कपूर, घी, जो भी आप घी खाते हो वो घी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लेना है गुड़ या फिर चीनी या चीनी का पाउडर। मैं प्लेट में रखना भूल गई थी, तो मैंने बाद में उसमें ऐड करा। तो आपको सबसे पहले प्लेट में थोड़ा सा आटा निकाल लेना है। आपको आटा निकालना है अपनी ज़रूरत के अनुसार। आपको देखना है कि आपको घर के कितने एरिए में इन गोलियों को रखना है, आप उसी तरीके से आटा ले सकते हैं। तो यहाँ लगभग मैंने 2-3 चम्मच आटा लिया है। 4-5 गोलियाँ आराम से बन जाएंगी। आपको इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस हल्की सी स्मेल आए इतना ही घी हम यूज़ करेंगे। तो आटे में मैंने घी को डाल दिया है और इसके साथ साथ हमें लेना है पानी, नॉर्मल पानी, जो भी हम पानी घर में बर्तन धोने के लिए लेते हैं, मैंने वो पानी ले लिया है। तो अब हम आटे में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस आटे का एक कड़क सा तैयार कर लेंगे। यानी कि आटे को हम बहुत कड़क भी नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे। घी को अंदर मसलते हुए हमने आटे को बांध लेना है, इसको अच्छे से गूँथ लेना है ताकि जब हम इसमें सामान डालें तो वो फैले ना। पानी आपको हल्के हल्के हाथ से चम्मच से ही डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी का पाउडर। मैं गुड़ नहीं डाल रही, अगर आप चाहें तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ नहीं डाल रही, मैं चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो हो सकता है हमारा जो ये मटेरियल है वो ज़्यादा पतला हो जाए, तो हमें थोड़ा सा कड़क ही रखना है। इसीलिए हम चम्मच से ही पानी डालेंगे, एकदम से गिलास के साथ पानी नहीं डालेंगे। तो आपको धीरे धीरे मसलते हुए इस आटे को अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हम इसकी अच्छे से गोलियां बना सकें। ये थोड़ा कड़क दिख रहा था मुझे, तो मैंने चम्मच से थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। तो अभी ये आटे को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब ये गोलियां बनाने के लिए तैयार है। तो आपने अभी इस आटे को तोड़ के इस आटे की बनानी है छोटी छोटी गोलियां। तो उससे पहले हम अपना सामान तैयार कर लेंगे, तब तक आटा पड़ा पड़ा सेट हो जाए। तो हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। तो मैंने इसी प्लेट में हल्दी निकाल ली है और कपूर की गोली हाथ में लेकर ही हम उसे हाथ से मसल देंगे। इसे पीसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हाथ से हल्का सा मसलें तो ये टूट के पाउडर बन जाती है। ये मैंने पूजा वाला कपूर लिया है, जो कि हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, वही कपूर आप ले सकते हैं। तो मैंने आटे के हिसाब से 3 गोलियां कपूर की ली हैं और लगभग 1 चम्मच के आसपास मेरी हल्दी है। तो उसमें मैंने 3 गोलियां डाल दी हैं कपूर की। तो अब आपको थोड़ा सा आटा लेकर उसकी एक लोई बना लेनी है छोटी सी, यानी उसमें हम ये भर सकें हल्दी और कपूर। आपको उसे फैला लेना है और चुटकी भर हल्दी और कपूर जो हमने मिक्स करके रखा है उसके अंदर डाल के
उसको कुछ लड्डू के आकार से गोलाई कर देनी है, ताकि उसके अंदर जो सामान भरा है वो टूटकर बाहर फैले ना। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका एक लड्डू बना लिया है। इसी तरह आपने दूसरी लेनी है अपने हाथ में, उसे दबा के थोड़ा फ्लैट करा और चुटकी भर इसके अंदर भी हमें डाल के इसे दबा के बंद कर देना है। अगर आपको लगता है ये फट रहा है तो आपको उसे ठीक से बंद कर देना है, ताकि फट के सामान बाहर ना निकल जाए जो अंदर हमने कपूर और हल्दी डाली है। अच्छे से उसे सेट कर देना है। वैसे तो ये जल्दी नहीं फटेगा क्योंकि हमने इसके अंदर घी का यूज़ करा है। तो आपको इसी तरह अपने पूरे आटे से जितनी भी गोलियां बने उतनी गोलियां, यानी जो छोटे छोटे मैं ये लड्डू टाइप बना रही हूँ, आपको बना लेने हैं। अपने सामान जो भी हमने मटेरियल तैयार करा सारा इसके अंदर भर दिया है और छोटी छोटी ये गोलियां तैयार कर ली हैं। अब इन गोलियों को हमने करना क्या है, इन गोलियों को हमने घर में उस जगह पे रखना है जिस जगह पे हमारे घर में चूहे और कॉकरोच आते हैं। तो जैसे कि रसोई में गैस के पास रख देंगे, शैंक के पास रख देंगे, मेन दरवाजे के पास रख के आएंगे, डस्टबिन के पास रख के आएंगे, या घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर वगैरह पड़े होते हैं, या जो भी कोई थैला पड़ा होता है कभी कभी, तो उन सब चीज़ों के आसपास हम इस गोलियों को रख के आएंगे। तो इसकी जो स्मेल है उस स्मेल से कॉकरोच और चूहे दूर भागेंगे, वो बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं आएंगे। अगर आएंगे इस गोली को खा भी लेंगे तो वो जल्दी ही घर से चले जाएंगे। इस गोली की स्मेल से वो बिल्कुल घर में नहीं रहेंगे। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि चूहा की दवाई से जो चूहा मर जाता है उसे उठाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, वो सिरदर्दी आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी। इस गोलियों को हम जैसे रखेंगे वैसे ही चूहे घर से चले जाएंगे। और दिन में अगर हम चाहें तो इन गोलियों को उठाकर हम एयर टाइट डिब्बे में डाल के वापस रख सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर तो आप ज़रूर से दिन में इन गोलियों को उठा लें और किसी भी तरह के स्टील के डिब्बा हो, प्लास्टिक का हो, कुछ भी हो, आप उसमें वापस से भर दें और बंद करके इसको किसी जगह पे रख दें। अगले दिन आप फिर से इन गोलियों को रख सकते हैं। ऐसा करके हम 10 दिन या 8 दिन तो आराम से इन्हीं गोलियों के साथ चला सकते हैं। छोटे बच्चा कभी खा ना ले इस गोली को गलती से भी, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता, तो उठाना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके घर में बच्चे हों तो दिन में आप इन गोलियों को उठा लें और रात को उसी जगह पे वापस रख दें जिस जगह कॉकरोच और चूहे आते हैं। तो ऐसा करके हम अपने घर से चूहे भगा सकते हैं।